डिस्कवर योर पाथ विथ पाथ फाइंडर जीरो डाउट्स। मैं हूं गौरव और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के सारे एक्टिविटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एक्टिविटी से। स्टार्ट करते हैं अपने पहले एक्टिविटी से। पहला एक्टिविटी है कि क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ ए सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन को जिसका लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं किसके साथ, सैंड पेपर के साथ। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, मैग्नीशियम उसके साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसके साथ रिएक्शन करके क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। ठीक है, तो इसी प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम को क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैंप और बर्नर एंड कलेक्ट द एश। कहता है इसको हम लोग क्या करेंगे, टोंग्स की मदद से मैग्नीशियम को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, होल्ड कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, बर्नर से, है ना, इसको बर्न कर लेंगे और इसके ऐश को कलेक्ट कर लेंगे इस वॉच ग्लास में। ओके, आगे बढ़ते हैं। शो फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। कह रहा है जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो कोशिश करेंगे अपने आइज से उसको क्या रखें, जितना फार पॉसिबल हो, मतलब जितना दूर पॉसिबल हो उतना दूर रखे। ठीक है, तो ये आगे क्या कह रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि जब भी हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर बना लेता है, वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये जब भी जलेगा तो एक डेजलिंग डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो पहले एक्टिविटी से हम लोग क्या समझे कि जब भी हम लोग मैग्नीशियम को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक वाइट पाउडर फॉर्म करेगा। ठीक है, विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एक्टिविटी पे। आते हैं अपने एक्टिविटी 1.2 की तरफ। तो कह रहा है कि टेक ए लेड नाइट्रेट। क्या कर रहा है कि लेड नाइट्रेट ले रहा है। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 ठीक है, हम लोग ने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में। कह रहा है उसमें ऐड पोटासियम आयोडाइड, उसमें पोटासियम आयोडाइड को हम लोग ऐड कर रहे हैं। पोटासियम आयोडाइड का फॉर्मूला हो जाता है Ki। ओके, हम लोग ने क्या किया, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटासियम आयोडाइड को मिक्स कर दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं, जब भी लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड रिएक्ट करता है तो एक येलो कलर का लेड आयोडाइड का प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। मतलब ये फॉर्म क्या करेगा, PbI2, मतलब ये लेड आयोडाइड, ये लेड आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, PPT लिखते हैं। तो हम लोग जब भी लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटासियम आयोडाइड को मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा और एक पोटासियम नाइट्रेट बनाएगा। पोटासियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया KNO3। ठीक है, ये पोटासियम नाइट्रेट हो गया, पोटासियम नाइट्रेट। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका लेड नाइट्रेट, ठीक है, जब भी कोई लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेगा किसके साथ, पोटासियम आयोडाइड के साथ, तो ये येलो कलर का लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा और पोटासियम नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3 की तरफ। एक्टिविटी 1.3 है, कह रहा है टेक ए फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स। जिंक ग्रैनुअल्स, ग्रैनुअल्स का मतलब होता है छोटा छोटा दाना। कह रहा है हम क्या करते हैं, जिंक के छोटे छोटे दाने को एक कोनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। ओके, ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें हम लोग ने क्या किया है, जिंक के ग्रैनुअल्स को ले लिया है। आगे कह रहा है ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने का गया। जैसा कि फिगर देख रहे हैं यहाँ, इसने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर लिया। मतलब जिंक के साथ इसने सल्फ्यूरिक एसिड को ले लिया। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक, जिंक को रिएक्ट किया जा रहा है H2SO4 के साथ। कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुअल्स। कह रहा है ऐसा करने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि जिंक ग्रैनुअल्स जो है उसके आसपास क्या फॉर्म हो रहा है, क्या दिख रहा है आपको। ठीक है,
ये जिंक ग्रैनुअल्स है, इसके पास आपको छोटा छोटा यहाँ पर बबल्स नजर आएगा। ठीक, जब भी जिंक जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, जिंक सल्फेट बना लेता है। ठीक है, ZnSO4 बना लेगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे H2 गैस लिखा हुआ है। ठीक, ये कह रहा है कि ऐसा करने के बाद आप जिंक ग्रैनुअल्स के पास क्या देखते हैं, तो जिंक ग्रैनुअल्स के पास क्या आएगा, बबल्स आएगा। ठीक है, बबल्स आर ऑब्जर्व्ड। आप क्या देखेंगे, बबल्स को ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ पे, अराउंड द जिंक ग्रैनुअल। ठीक है, जब भी जिंक जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक्स के पास, जिंक्स के अराउंड में आपको बबल्स फॉर्म होता हुआ दिखेगा। और ये बबल्स क्यों फॉर्म होगा, ड्यू टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के रिलीज होने के कारण आपको जिंक के आसपास बबल्स फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, इसी में एक और कह रहा है कि टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। कह रहा है ऐसा होने के बाद क्या, जब भी आप इस कोनिकल फ्लास्क को टच करते हैं तो क्या आपको कोई चेंज होता हुआ महसूस होता है उसके टेम्परेचर में। बिल्कुल, ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, जिसमें हीट क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, इसमें हीट क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, तो जब ये हीट रिलीज होगा तो ये कॉनिकल फ्लास्क कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉनिकल फ्लास्क क्या हो जाएगा, ये हॉट हो जाएगा ड्यू टू रिलीज ऑफ हीट। मतलब इस पूरे एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया कि जब भी हम लोग जिंक ग्रैनुअल्स को, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड या HCl के साथ ऐड करेंगे या मिलाएंगे तो हमेशा क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, और इस जिंक ग्रैनुअल्स जो है, छोटा छोटा जिंक ग्रैनुअल्स, इसके आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा, बबल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो बबल्स फॉर्म होगा, ये बबल्स क्यों फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, इसी हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने के कारण आपको जिंक ग्रैनुअल्स के आसपास बबल दिखेगा। और जब इस आप कॉनिकल फ्लास्क को टच करोगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण हीट को प्रोड्यूस करेगा और ये फ्लास्क क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसके टाइम ये हॉट हो जाएगा। ठीक है, गर्म हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो है एक्टिविटी नंबर 1.4। आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 1.4 की तरफ। ठीक है, तो ये कह रहा है टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, और क्विक लाइम, इसका एक और नाम क्या है, क्विक लाइम, क्विक लाइम। ओके, कह रहा है क्विक लाइम को या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया है और स्लोली ऐड वाटर, और इसमें धीरे धीरे करके वाटर ऐड कर दिया गया, मतलब H2O ऐड किया गया है। ठीक है, कह रहा है टच द बीकर एज सोन इन फिगर और डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। कह रहा है जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आप इस बीकर को क्या कीजिए, टच कीजिए, और क्या आप कोई फील करते हैं टेम्परेचर में चेंज। ठीक है, तो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, मतलब CaOH होल टू फॉर्म करेगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम क्या है, इसको हम लोग कहते हैं स्लेक्ट लाइम, SLAKET, स्लेक्ट लाइम। ये जब भी क्विक लाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है या स्लेक्ट लाइम बनाता है। और ये होता कैसा है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैंने बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है। जब इसमें हीट रिलीज होगा तो ये ऑटोमेटिकली ये बीकर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। और इसके कह रहा था ना कि इसके क्या टेम्परेचर में चेंज आएगा जब हम लोग बीकर को टच करेंगे, तो जब हम लोग बीकर को टच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब भी क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक लाइम बनाता है, CaOH होल टू बनाता है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण ये बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक, आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी 1.5 की तरफ। आते हैं एक्टिविटी 1.5 की तरफ। कह रहा है टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। कह रहा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल को लिया गया, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। ठीक है,
ये फार्मूला किसका है, फेरस सल्फेट, ओके। और .7H2O, फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, FeSO4.7H2O, ओके। कह रहा है 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया गया है क्रिस्टल को, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। इसका जो कलर होता है फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। फेरस सल्फेट किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। कह रहा है हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम, ओके, ऑफ ए बर्नर, रिपीट लाइक एज शोन इन द फिगर। कह रहा है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को या फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। अभी ये किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। जब हम लोग इसको बर्न करते हैं तो इसमें क्या चेंज आता है, ये कह रहा है ना, इसमें कह रहा है ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो इसके कलर में क्या चेंज आएगा, ठीक। तब जब हम लोग फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो अभी तो ये ग्रीन है, लेकिन जैसे हम लोग हीट करेंगे तो ये बना लेगा फेरस सल्फेट FeSO4 बना लेगा, और ये अनहाइड्रस होगा। अनहाइड्रस का मतलब इसमें वाटर लॉस हो जाएगा। ये बना लेगा अनहाइड्रस, ये बनाएगा अनहाइड्रस फेरस सल्फेट, ओके। और ये अनहाइड्रस फेरस सल्फेट जो बनाएगा इसका रंग कैसा होगा, वाइट कलर का होगा, ठीक है। जब हम लोग क्या करेंगे, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन मतलब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को बर्न करेंगे, हीट करेंगे, जब भी हीट करेंगे तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये अनहाइड्रस फेरस सल्फेट बना लेगा। अनहाइड्रस फेरस सल्फेट का मतलब इससे वाटर लॉस हो जाएगा, क्या होगा, वाटर लॉस, वाटर लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये 7H2 आप देख रहे हैं ना, ये वाटर लॉस्ट होकर के ये FeSO4 बना लेगा, जिसका रंग कैसा होगा, वाइट होगा। जब इसको आप क्या कीजिएगा, और हीट कीजिएगा, और ऑन फर्दर हीटिंग, जब इसको आप और हीट कीजिएगा, फर्दर हीटिंग, ठीक है। जब हम लोग FeSO4.7H2O को हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, फेरस सल्फेट बना लेता है, ठीक है। और इसको फिर हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या बना लेगा, फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, ये बना लेगा फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3, ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक। अभी स्टार्टिंग में इसका कलर कैसा था, ग्रीन था। ये अनहाइड्रस होने के कारण फेरस सल्फेट बनाया, जिसका रंग क्या हो गया, वाइट हो गया। और जब ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा तब इसका रंग हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्राउन, रेडिश ब्राउन। क्या हो जाएगा, ये रेडिश ब्राउन, ये हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का। साथ ही साथ ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ये बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बनाएगा, और बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO3 बनाएगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। और ये हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस पूरे एक्टिविटी से हम क्या समझे कि जब भी हम लोग फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को बर्न करते हैं तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अनहाइड्रस फेरस सल्फेट बनाएगा, जिसका रंग कैसा होगा, वाइट कलर का होगा, ठीक है। ये अनहाइड्रस क्यों हो जाएगा, क्योंकि इससे वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक। ये वाइट कलर का आएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग जब क्या करेंगे, इसको और हीट करेंगे तो जो स्टार्टिंग में फेरस सल्फेट था जिसका रंग ग्रीन था, ये बना लेगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या बना लेगा, फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, Fe2O3 बना लेगा। और साथ ही साथ क्या करेगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेगा। जो फेरिक ऑक्साइड है इसका रंग कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, मतलब ये ग्रीन से पूरी कन्वर्ट होकर के क्या बना लेगा, रेडिश ब्राउन बना लेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी पे। इसमें क्या होगा, ठीक है, 1.5 में इसका स्मेल भी चेंज हो जाएगा। इसका स्मेल कैसा हो जाएगा, बर्निंग सल्फर के जैसा स्मेल हो जाएगा, बर्निंग सल्फर, ओके। इसका स्मेल कैसा हो जाएगा, बर्निंग सल्फर के जैसा हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी पे। एक्टिविटी 1.6, ये क्या कह रहा है कि टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट लिया गया। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3, क्या होता है, PbNO3 होल 2। क्या किया गया है, लेड नाइट्रेट लिया गया है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट लिया गया है। इन ए बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम। इसको हीट दिया गया, ये हीट दिया गया इसको, ओके।
तो ये क्या बनाएगा, क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब भी हम लोग लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? लेड ऑक्साइड, मतलब PbO बनाएगा। और साथ ही साथ ये क्या करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस छोड़ेगा, मतलब NO2 बनाएगा। और साथ ही साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन बनाएगा, ऑक्सीजन। और ये हो गया आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मतलब जब भी लेड नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो ये बनाएगा लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। कह रहा डू यू ऑब्जर्व नोट द चेंज इन इफ। हाँ, और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा ना, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका कैसा ये होगा, ये ब्राउन कलर का फ्यूम्स बनाएगा, ये ब्राउन फ्यूम्स। ठीक, मतलब जब भी आप क्या करोगे, लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो ये लेड ऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2Pb। तो यहाँ भी क्या करना होगा, 2 डालना होगा, ये N हो गया 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो मतलब एक्टिविटी 1.6 क्या कह रहा है कि जब भी आप लोग लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो लेड ऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन कलर का फ्यूम्स बनाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। ठीक, मतलब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ही फ्यूम बनाएगा। मेनली आपसे यही पूछना चाह रहा है कि क्या करेगा, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स को प्रोड्यूस करेगा। आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 1.7 में। आते हैं एक्टिविटी 1.7 की तरफ। ठीक है, ये एक्टिविटी थोड़ा लंबा है। ठीक, कह रहा है टेक ए प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस। कह रहा है प्लास्टिक मग लिया गया जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, और इसमें 2 गो होल्स किया गया है, एंड फिट रबर स्टॉपर इन दिस होल। और इसमें क्या किया, ये रबर स्टॉपर्स लगा दिया गया है ना, ये रबर स्टॉपर इसमें ऐड कर दिया गया है। ये ऐड किया गया क्योंकि ये इलेक्ट्रोड्स जो रॉड है ये अच्छे से सेट हो जाए। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्टॉपर एज शोन इन द फिगर। वही बात है, क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रोड्स को, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को इसमें फिट कर दिया गया है। कह रहा है कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट बैटरी। इसको 6 वोल्ट के बैटरी के साथ क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। फिल द मग विथ वाटर सच डैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। कह रहा है इसमें क्या कर दिया गया है, पानी डाल दिया गया। ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, स्काई ब्लू, ये वाटर है, इसमें वाटर डाल दिया गया है और इसमें कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को इमर्स्ड कर दिया गया। इमर्स्ड का मतलब है इसको डिप्ट कर दिया गया, अंदर डाल दिया गया। एड ए फ्यू ड्रॉपलेट्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। और इस वाटर में क्या किया गया है, H2SO4 का कुछ बूंद डाल दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इंसर्ट देम ओवर द कार्बन इलेक्ट्रोड। जैसे ये पहले क्या था, एक ऐसे टाइप का, ये 2 गो था इलेक्ट्रोड, इसके ऊपर 2 ट्यूब डाल दिया गया है ऐसे करके, यहाँ पे 2 ट्यूब डाल दिया गया। ठीक, ये 2 ट्यूब डाल दिया गया, ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं, ये 2 ट्यूब ऐसे करके इमर्स्ट कर दिया गया, इसके ऊपर डाल दिया गया। ठीक है, विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम विथ 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। आगे बढ़ते हैं। स्विच ऑन द करेंट एंड लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। कह रहा है अब एपरेटस को हम लोग ऑन कर रहे हैं और इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑफ द बोथ इलेक्ट्रोड्स। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे क्या आपको बबल्स दिखेगा। दिस बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। और ये बबल्स क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस कर देगा। आगे, इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन द सेम बोथ द टेस्ट ट्यूब। कह रहा है क्या ये वाले बीकर में और ये वाले बीकर में क्या सेम अमाउंट में वाटर है, या मतलब ये गैस है? नहीं, यहाँ आप गौर करोगे, ये वाला बीकर जो है, यहाँ पर वाइट वाला पोर्शन ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होगा और इस वाले में ऑक्सीजन गैस होगा। ठीक, आप देखोगे ना कि ये हाइड्रोजन गैस वाला ज़्यादा खाली है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन वाला। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जहाँ ध्यान दोगे तो यह 2 मॉलिक्यूल्स है किसका, हाइड्रोजन गैस का। तो हाइड्रोजन गैस का मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसमें वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये वाले कैथोड वाला में जिसमें हाइड्रोजन गैस डिप्ट है, इसमें गैस का मात्रा ज़्यादा होने के कारण पानी कम होगा, और इसमें ऑक्सीजन वाला में पानी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का।
तो दोनों में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का जो वॉल्यूम है होगा गैस का वो सेम होगा, नहीं होगा सेम। ऑक्सीजन वाला मतलब ऑक्सीजन वाला में कम होगा और हाइड्रोजन वाला में गैस का मात्रा ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विथ द रिस्पेक्टिव गैस रिमूव देम केयरफुल्ली। कह रहा है जब इसको भर गया है तो दोनों को क्या करेंगे, ट्यूब को बाहर निकाल लेंगे, दोनों ट्यूब को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन वाला एक है और एक है ऑक्सीजन वाला, दोनों ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। टेस्ट दिस गैस वन बाय बर्निंग ए कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। क्या करता है, इसके आसपास दोनों ट्यूब्स के पास हम लोग क्या कर रहे हैं, कैंडल को ला रहे हैं, बर्निंग कैंडल को ला रहे हैं। ठीक है, बर्निंग कैंडल को ला रहे हैं। व्हाट हैपन इन ईच केस, अगर इस दोनों के पास हम लोग कैंडल को ला रहे हैं तो क्या होगा। जब हम लोग हाइड्रोजन वाला, मतलब ये कैथोड था ना, कैथोड, ये कैथोड वाला था और ये एनोड वाला था। जब हम लोग कैथोड वाला के पास लाएंगे कैंडल को तो ये क्या होगा, जलने लगेगा, जबकि एनोड वाला क्या होगा, नहीं जलेगा। यहाँ पे ये बर्न नहीं करेगा, कैंडल नो बर्न। ओके, ये एनोड वाला के साथ ये नहीं जलेगा, जबकि ये कैथोड वाला के साथ क्या कर लेगा, बर्न हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा कैथोड वाला जो है इसमें निगेटिव, कैथोड है ना, ये लिखा हुआ कैथोड, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। ओके, और ये जो एनोड है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। इस केस आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखिएगा कि जो कैथोड में है अमाउंट ऑफ गैस क्या होगा, डबल होगा एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ गैस इन एनोड वाला। ठीक, तो ये सारा एक्टिविटीज से आपको यही समझ में आएगा। 3 क्वेश्चन इसमें से बन रहा है। पहला क्वेश्चन बन रहा है क्या ये वॉल्यूम दोनों का गैस का सेम होगा, नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स बन रहा है हाइड्रोजन का, जबकि 1 मॉलिक्यूल्स बन रहा है ऑक्सीजन गैस का। तो हाइड्रोजन वाला गैस ज़्यादा होने के कारण इसका वॉल्यूम गैस का ज़्यादा होगा और वाटर का कम होगा, और इसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम होने के कारण गैस का मात्रा कम होगा, जबकि वाटर का मात्रा ज़्यादा होगा। ये वाला देखिए, यहाँ पे पानी का मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और ऑक्सीजन का मात्रा क्या है, कम है। ठीक, दूसरा कह रहा है कि जब हम लोग इसको कैथोड को और ऑक्सीजन वाले जो एनोड वाला है दोनों को के पास बर्निंग कैंडल लाएंगे तो क्या होगा, कैथोड वाला के पास कैंडल बर्न होगा, जबकि एनोड वाला के पास कैंडल बर्न नहीं होगा। ठीक है, और कह रहा है दोनों में कौन सा गैस प्रेजेंट है, ये तो ऊपर में ही एक्टिविटी में दे दिया, एक में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है और एक में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। ठीक है, कैथोड वाला में हाइड्रोजन गैस होगा जो कि निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और एनोड वाला के में ऑक्सीजन गैस होगा जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जो है 1.8। एक्टिविटी 1.8 ये कह रहा है कि टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड लिया गया। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AgCl। ओके, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया गया है एक चाइना डिश में। इसका कलर क्या होगा, ऐसे जो है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। कहता है इस सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सनलाइट में कुछ देर के लिए रख देते हैं। सनलाइट ये कैटलिस्ट होता है, जैसे आपको आप सोच रहे होंगे ये एरो के ऊपर है, ये एरो के ऊपर क्या होता है, ये कैटलिस्ट होता है। ठीक है, कैटलिस्ट किसको कहते हैं, कैटलिस्ट उसको कहते हैं जो डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेता है, लेकिन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट किसको कहते हैं, जो कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेगा। ओके, लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। तो वही कह रहा था कि जो सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, इसको सनलाइट में कुछ देर के लिए रख देते हैं तो ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। पहले तो ये वाइट कलर का था, लेकिन कुछ देर को रखने के बाद इसका रंग कैसा हो जाएगा, तो ये वाइट रंग से हो जाएगा ग्रे कलर का। ठीक है, क्यों ग्रे हो जाएगा, इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर जाएगा सनलाइट के कारण। सनलाइट के कारण ठीक है, जो सिल्वर क्लोराइड है ये डीकम्पोजिशन होगा और ये बना लेगा क्या, Ag अलग कर लेगा और Cl अलग कर लेगा। सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा, और इसका रंग कैसा हो जाएगा, ये ग्रे कलर का हो जाएगा। वाइट से टर्न हो जाएगा ये ग्रे कलर में। क्यों, क्योंकि डीकम्पोजिशन हो जाएगा। ओके, डीकम्पोजिशन हो जाएगा किसका, सिल्वर क्लोराइड का।
जब सिल्वर क्लोराइड का डीकम्पोजिशन होता है तो ये वाइट रंग से ग्रे कलर का हो जाता है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ देख रहे हैं Cl2 है, तो यहाँ क्या करते हैं 2 ऐड कर देते हैं, और यहाँ भी क्या करते हैं 2 ऐड करते हैं, ये बैलेंस हो गया। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया कि जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो डीकम्पोजिशन होने के कारण सिल्वर क्लोराइड जो वाइट कलर का था वो अब ग्रे कलर का कन्वर्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये डीकम्पोजिशन हो गया है सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 1.9 की तरफ आते हैं। एक्टिविटी 1.9 में आते हैं हम लोग। कह रहा है टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम विथ रबिंग विथ सैंड पेपर। 3 आयरन नेल लिया गया है। ओके, आयरन मतलब वही Fe लिया गया है और उसको क्या किया गया है, सैंड पेपर से रब कर दिया गया है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड A एंड B इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कह रहा था क्या किया गया है, 3 आयरन नेल लिया गया है और 2 को ट्यूब लिया गया है, टेस्ट ट्यूब 1 और टेस्ट ट्यूब 2, और इसमें क्या किया गया है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को रखा गया है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फेरस है Fe, ओके, और क्या है कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन को लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। टाई 2 आयरन नेल विथ ए थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये जो नेल था, वो नेल दोनों था ना, ये नेल, इसको क्या किया गया है, धागा से बांध करके, यहाँ देखिए धागा से आप देख रहे होंगे, बांध करके इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया गया, इमर्स्ड कर दिया गया, डुबा दिया गया। ओके, आगे कहता है इन टेस्ट ट्यूब बी ऑफ अबाउट 20 मिनट्स। इसको कितने देर के लिए रखा गया है, ये 20 मिनट के लिए कॉपर को, सॉरी आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इमर्स्ड कर दिया गया 20 मिनट्स के लिए। कह रहा है कीप 1 नेल साइड फॉर कंपेरिजन, और एक नेल को बाहर ही रखा गया है। 3 नेल लिया गया था ना, 2 को डाल दिया गया है, एक नेल को बाहर रखा गया है कंपेरिजन करने के लिए। कह रहा है आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कह रहा है 20 मिनट के बाद आप इसको क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब ए। कह रहा है इंटेंसिटी चेक कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कॉपर सल्फेट है, ये अभी ब्लू कलर का है, ठीक है, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है शुरुआत में, लेकिन अब इसका रंग कैसा हो गया, फेड हो गया, ये हल्का हो गया पूरा। ठीक है, ये पूरा फेड हो गया। तो यही कह रहा है कि इसमें आप कलर का क्या करना है कि इसका इंटेंसिटी चेक करना है, कलर का जो ब्लू कलर था उसका इंटेंसिटी चेक करना है। तो इंटेंसिटी क्या हो गया, फेड हो गया। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और आपको कह रहा है ये जो आयरन नेल डाला गया था उसका भी कलर चेक करना है। तो आप पहले देख रहे हो ये तो व्हाइट टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, ये अब ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ब्राउनिश। इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बढ़ते हैं हम लोग, जब भी हम लोग मतलब आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये फेरस सल्फेट बना लेगा, FeSO4 बना लेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। और जो आयरन नेल था ये पहले तो ये कलर का था ना, वाइट कलर का, अब ये कैसा हो जाएगा, ये ब्राउनिश हो जाएगा। ठीक, तो दो चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो रंग था वो फेड हो गया, और जो आयरन नेल था वो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, मतलब कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट SO4 जो है सल्फेट से कॉपर क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, डिस्प्लेस करके कॉपर को अलग करके ये फेरस सल्फेट बना लेगा, फेरस सल्फेट। ओके, तो इस एक्टिविटी से हम लोग क्या समझ में आया कि जब हम लोग क्या करेंगे, किसी आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रंग कैसा था, ब्लू कलर का था, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आयरन नेल को डालेंगे तो आयरन नेल का जो रंग होगा वो ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। ठीक है, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो रंग था वो फेड्स हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ठीक, ये मेन एक्टिविटी से यही कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। कारण क्या है, ये कॉपर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा कौन, आयरन, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट बना लेगा, और कॉपर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 1.10 में। एक्टिविटी 1.10 में आते हैं हम लोग। कह रहा है टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। कह रहा है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को लिया गया। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। ठीक है, ये सोडियम सल्फेट को लिया गया है, और क्या कहता है, इन अदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। एक बेरियम क्लोराइड लिया गया। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2।
ठीक है, ये दोनों को लिया गया है। एक ट्यूब में आपका सोडियम सल्फेट लिया गया है सॉल्यूशन को, दूसरे वाले में आपका क्या लिया गया है, बेरियम क्लोराइड को लिया गया है। ठीक, आगे कह रहा है मिक्स द टू सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स किया गया है। आगे कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अगर हम लोग सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, जब भी हम लोग Na2SO4 और BaCl2 को ऐड करेंगे तो ये बनाएगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या होता है, BaSO4 बनाएगा। क्या बनाएगा, ये बेरियम सल्फेट। ओके, अच्छा ये बेरियम सल्फेट क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ओके, ये क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये प्रेसिपिटेट बना लेगा। ये प्रेसिपिटेट का रंग कैसा होगा, ये वाइट कलर का होगा। ओके, मतलब जब भी हम लोग सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में बैरियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तो ये बैरियम सल्फेट बना लेता है जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और ये साथ ही साथ क्या बनाता है, ये सोडियम क्लोराइड बना लेता है, NaCl बना लेता है। ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना होगा, खाली यहाँ 2 ऐड कर दीजिएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोग यही ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी किसी सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में बैरियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है तो एक बैरियम सल्फेट बना लेता है जिसका रंग कैसा होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है ये, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग एक्टिविटी 1.11 की तरफ। ठीक है, जो लास्ट एक्टिविटी है इस एक्सरसाइज चैप्टर 1 का, ये लास्ट एक्टिविटी है। कह रहा है हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। कह रहा है चाइना डिश में हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जैसे ये कॉपर था ना, कॉपर पाउडर मतलब Cu को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हीट करने के लिए कौन सा गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं। ठीक, ये हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व क्या करते हैं, जब भी हम लोग क्या करेंगे, कॉपर को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, CuO बना लेगा। ठीक है, और ये जो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ये इसका रंग कैसा हो जाएगा, ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। मतलब ये जो है ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। ये कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, किसका, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा ब्लैक कलर का। ठीक है, जब भी हम लोग क्या करेंगे, कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 डाल देंगे, तो कॉपर 2 करने के लिए यहाँ 2 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर becomes coated with black, ओके, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, कॉपर मतलब ये 2 वाला ऑक्साइड। ठीक है, तो आई होप हमने अभी क्या किया, अपना सारा एक्टिविटी को कवर कर लिया। यहाँ से पहला एक्टिविटी था 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये सारे 11 एक्टिविटीज़ को हमने इस चैप्टर के कवर कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।